जिले भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजों, निजी प्रतिष्ठानों व सरकारी कार्यालयों में पूरे शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राजा राम स्कूल नारायणपुर में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति की रंगारंग प्रस्तुति पेश कर समा बांधा। वहीं बच्चों ने फैशन शो में जलवा बिखेरा। बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। नन्हे बच्चों ने देशभक्ति के गीतों और कविताओं और नृत्य की शानदार प्रस्तुति पेश कर सभी का मन मोहा। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल व समस्त टीचर स्टाफ मौजूद रहा। And my all dear friends, today I stand before you to talk about a very special occasion in our country history, Republic Day. India became free on 15 August 19. इस देश की मान है, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। शिव प्रभातम, ब्रह्म पूजनीय भारत माता, ज्ञानदायिनी मां शारदा, आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय। वास्तव में अपने भारत को, जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमको एक संविधान प्राप्त हुआ। अर्थात हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र के रूप में अपने देश को एक स्थापित कर पाए। और उस गणतंत्र को मनाने के लिए चाहे यहाँ का किसान हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो या संपूर्ण समाज, यहाँ तक कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग भी गणतंत्र को मनाना और इन भैया बहनों में इसलिए आवश्यक है कि हम गणतंत्र की महत्ता को ठीक प्रकार से जान सकें। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का योगदान हो इस देश की स्वतंत्रता में, चाहे सुभाष चंद्र बोस का योगदान हो इस देश की स्वतंत्रता में, चाहे भगत सिंह का हो, चाहे महात्मा गांधी का हो, जितने भी हैं ये सभी भारत माता की संतानें हैं। और हम इन भैया बहनों में उनका प्रतिरूप देखते हैं। उनको आज के युग में मैं उनको, अगर हम विद्या भारती के लोग और यह विद्यालय राजा राम सरस्वती शिशु मंदिर यह चाहता है कि उनके योगदान को याद करके मेरे अंदर एक संकल्प हो, मैं भी इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए अपने को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहूं। बच्चों को जो सजा करके हम उनको उनका स्मरण कराते हैं कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1863 में पैदा हुए, लेकिन उस कालखंड में भी सुभाष चंद्र बोस के अंदर इस प्रकार की देशभक्ति थी कि उनका जीवन मना करके गणतंत्र दिवस समारोह करके अगर उनको हम प्रतिरूप में सजाते हैं, हमारे इन भैया बहनों के अंदर भी सुभाष जी की तरफ से देशभक्ति की भावना, मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण, इस देश के प्रति उनका लगाव, जब वो युवा होंगे, बड़े होंगे, एक देश के नागरिक होंगे, तो इस देश के समर्पित नागरिक के नाते और संपूर्ण समाज में एक दिशा देने का काम हमारे ये भैया बहन करेंगे। चाहे जिस वेश में हम सुभाष वेश में सजाते हों, सुभाष जी की प्रेरणा लेंगे, गांधी जी को सजाते हैं, अगर इन भैया बहनों को प्रतिरूप देते हैं तो गांधी जी के रूप में गांधी जी के जितने भी आदर्श हैं उनको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। हमारे भैया बहनों का इन महापुरुषों को सजाने के पीछे उद्देश्य केवल इतना है। और विद्या भारती का जो उद्देश्य है, विद्या भारती समाज में निश्चित रूप से उन महापुरुषों के आदर्शों को, उनके किए गए कार्यों को याद करके और तिरंगे का सम्मान इन छोटे भैया बहनों में भी निश्चित रूप से आवे।